वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वाइल और डू वाइल लूप्स जो थे वो देखे थे, तो इस वीडियो के अंदर हम फॉर लूप देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। एक्चुअली वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इनमें डिफरेंस एक्चुअली कोई नहीं है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस है और बाकी इनके यूज़ केसेस हैं। तो वो क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। जो फॉर लूप है उसको हम जो है वो यूज़ कैसे करते हैं वो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आप लिखेंगे फॉर, और उसके बाद जिस तरह से उसके लिए हमने पैरेंथेसिस लगाई थी वैसे ही आप इस तरह से पैरेंथेसिस लगाते हैं। और इसके अंदर आप इनिशियलाइज़ करना होता है आपने कोई भी इंटीग्रल डाटा टाइप, या यूजुअली हम इंटीग्रल ही करते हैं और यूजुअली हम अनसाइंड करते हैं। लेकिन चलें, हम जो है वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम जस्ट इंट लिख लेते हैं। इंट हम लिख देंगे और यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल लिख लेते हैं, जैसे भी हम इंटीजर कोई वेरिएबल बनाते हैं बाहर, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जो कन्वेंशन है यहाँ पे आप आई लिखते हैं, और आई आप इनिशियलाइज किसी भी वैल्यू से कर सकते हैं। हम उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। उसके बाद आपने लगाना है सेमी कॉलन। ये सिंटेक्स का हिस्सा है, ये आपने ध्यान से ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद मैं इसको करने के आपको और भी तरीके बताऊंगा, लेकिन ये जो है ये बेसिक तरीका होता है। इसके बाद आप लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन वही जैसे हमने पहले वाइल के लिए लिखी थी, हम लिख देते हैं कि जब तक आई छोटा है ना 10 से, ये कंडीशन है हमारी। उसके बाद फिर आप लगाएंगे सेमी कॉलन, और इसके बाद आप लिखेंगे वो जो चेंज करना है हमने अपनी कंडीशन को, जो वैल्यू चेंज करनी थी वो इस केस में हमारी आई है। तो हम क्योंकि आई जो है वही लेस दैन 10 है ना, तो फॉर नाउ तो ये ज़ीरो है, ये तो फिर ऑलवेज़ लेस दैन 10 ही होगा ना। तो इसको हमने इसकी वैल्यू चेंज करनी है, वो हमें पता है कि हम इंक्रीमेंट करके तो इसको चेंज कर सकते होते हैं। इस तरह से आप ये जो है हमारा फॉर लूप जो इसकी हेडिंग है काइंड ऑफ, ये हो गई है कंप्लीट। और बाकी लूप्स और इफ़ स्टेटमेंट्स की तरह ही ये भी, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसके बाद लिखना चाहें तो उसके लिए ब्लॉक बनाना लाजमी नहीं है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो उस केस में आपको ब्लॉक जो है वो भी इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन ही लिखते हैं। फॉर नाउ हम लिखते हैं हेलो और वर्ल्ड करते हैं और न्यू लाइन भी कर देते हैं, और बस इतना सही है। इसको अगर मैं यहाँ पे इतना सा जो मैंने कोड अभी लिखा है, इसको अगर यहाँ पे मैं रन करूँ तो हमें 10 टाइम्स जो है ना वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे नज़र आएगा। और अगर आप इसको एक से ज़्यादा अगर यहाँ पे लाइंस होती तो हम ऑफ कोर्स उसको इस तरह से इनक्लोज़ करते, और अगर एक है तो भी अगर आप एक लाइन के लिए भी ब्लॉक बना देते हैं तो वो कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं आपको इसका जो है डिफरेंस सबसे पहले वो तो ये बता दूं कि जो वाइल और फॉर लूप, या वाइल और डू वाइल और फॉर लूप, इन दोनों में फ़र्क क्या है। वो दोनों को मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ बिकॉज़ वो काइंड ऑफ सेम ही है। उनको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, इसका हमें काउंट पता ना हो। अब इसका काउंट क्या है, इसका काउंट हमें पता है कि ये 10 टाइम्स चलेगा। और जो लास्ट टाइम हमने वो बनाई थी ना लूप, जो इस वाइल के लिए हमने यहाँ पे बनाया था ये वाला, इस तरह के काम करवाने के लिए यूजुअली हम वाइल लूप्स यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर आप करते हैं तो वो C++ को कोई मसला नहीं है, वो आपको उसका रिज़ल्ट देगी, और इनफैक्ट हमें मिला भी था। लेकिन इस तरह के काम करवाने के लिए जिसके अंदर इस तरह की एक काउंट हमें पता हो, काउंट का क्या मतलब है कि हमें पता है ये कितनी बार चलेगा, क्योंकि इसकी एक इनिशियल वैल्यू है और इसकी भी एक इनिशियल वैल्यू है, और इसके अंदर हम एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इतने टाइम्स के बाद ये लूप ख़त्म हो जाना है। तो इस तरह के काम के लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। और जो वाइल लूप है वो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं जब हमें काउंट पता ना हो। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि मे बी ये जो लूप लगाया था हमने डू वाइल के लिए, ये वाला, अब ये वाला जो था हमें इसमें इसके काउंट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सॉरी, ये तो नहीं था, ये वाला था ऊपर ये। अब हमें नहीं पता कि कितनी बार उसने ये वाला नंबर गलत इनपुट करना है यूज़र ने, इस तरह। अब ये हमें काउंट नहीं पता, मे बी वो एक पहली बार ही वो इसका जो मैसेज हमने यहाँ पे ये वाला इनपुट आउटपुट उसको करवाया है, वो मे बी उसको पहली बार ही उसको समझ आ जाए कि मैंने 100 से लेस देन जो है वो इनपुट करना है, तो वो उसको 100 से लेस ही इनपुट कर दे पहली बार ही, तो उसका काउंट ज़ीरो हो जाएगा। और इसी तरह से मे बी वो इसको
50 बार वो गलत इनपुट करता रहे तो हम 50 बार इसका 50 बार लूप चला देंगे। तो जो होता है इस तरह से वाइल और डू वाइल, वो आप इस तरह के काउंट जब आपको पता नहीं है उस केसेस में आप वो यूज़ करते हैं, और जब हमें काउंट पता हो, जब इस तरह की सिंपल सी कंडीशन हो तो उस टाइम पे हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस हमें इस तरह की कंडीशंस ही होती हैं जिसमें हमें काउंट जो है वो ऑलरेडी नॉन होता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा केसेस में फॉर लूप ही नज़र आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो काम आप इससे नहीं कर सकते, आप इससे भी वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें वो सेम काम जो है वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा, अगर यहाँ पे मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास नंबर है और मैं कह दूँ कि जब तक अब ये वाला काम, हाँ ये मैंने आपको बताया ना जैसे कि इसको करने का और भी तरीका है, वो तरीका पहले दिखाता हूँ, फिर आपको ये दिखाता हूँ कि इसको वो सेम प्रोग्राम हम इससे कैसे करेंगे। वो ये है कि आप इसी चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ इंट आई बना देते हैं और इसकी इनिशियल वैल्यू मैं दे देता हूँ 0। और ये जो है ये एक स्कोप्ड वेरिएबल है, ये है तो वैसे ये भी स्कोप ही, लेकिन इसका स्कोप जो है वो इधर से शुरू होगा, यहाँ पे लाइन नंबर 9 से, और लाइन नंबर 12 तक इसका स्कोप है। इसके बाहर ये एक्सेस नहीं किया जा सकता। स्कोप वेरिएबल्स जो हैं और ग्लोबल वेरिएबल जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये आप यहाँ पे अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये आप अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं इसको काउंट कह देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और फॉर लूप बनाता हूँ और इसके अंदर मैं बोलूँगा, यहाँ पे जस्ट मैं सेमीकोलन लगा दूँगा और इसके बाद मैं कह देता हूँ, इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, काउंट जो है वो कह देते हैं कि लेस देन है 10, और बस इतना लिख देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। और ये जो बाय द वे ये वाला सेमीकोलन है ये भी आपने लाजमी लगाना है। अब यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये वाली जो लाइन है इसको ना एक्चुअली डुप्लीकेट करके नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे अब चेंज तो लाना लाजमी है, वो आप ऊपर लेकर आएँ या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से भी अलाउ है। ये क्या करेगा, ये भी आपका 10 बार हेलो वर्ल्ड जो है वो आपको दिखा देगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और अब आपको यहाँ पे 10 बार हेलो वर्ल्ड जो है वो नज़र आ जाएगा। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और ये वाली जो चीज़ थी आप यहाँ पे जो हमने की है वो ऑफ कोर्स हम यहाँ से उठा के तो यहाँ पे भी रख सकते होते हैं, लेकिन यहाँ पे रखेंगे तो एंड पे ये सेमीकोलन नहीं लगता। तो इस तरह से ये इसको लिखने का तरीका होता है। अब जो वो ये वाला था इसको मैं हटा देता हूँ और इसको वापस ले आते हैं। और वो वाला जो हमारा है, एक्चुअली इसको हटाना नहीं था, कमेंट करते हैं बस यहाँ पे, और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि वो वाला कोड भी अगर आप देखना चाहें बाद में तो आप वो भी देख सकें। अब ये जो है इंट नंबर, इसको भी यहाँ पे नीचे ले आते हैं इसके साथ। तो वो वाला जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे बना के देता हूँ। हमें पता है कि ये हम ओमिट कर सकते हैं क्योंकि अब हमें आई की तो ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो है वो ये है कि जब तक नंबर है ना 100 से बड़ा, अब ऑफ कोर्स ये डू वाइल नहीं है तो इसको यहाँ पे कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, और इनिशियली हम इसको ट्रू कर देते हैं, 101 दे देते हैं ताकि ये ट्रू हो। और किसी तरह से ये जो नंबर है ये वाली कंडीशन ट्रू करवा के तो हम इसके अंदर एंटर हो जाएं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सी इन नंबर, और इसके बाद यहाँ पे आके हम सी आउट कर सकते हैं दी वैल्यू या जस्ट दी नंबर इज़ नंबर और न्यू लाइन। और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक सी आउट भी कर देते हैं एंटर ए नंबर। तो इस तरह से ये आपसे इनपुट्स जो हैं वो गेन करता रहेगा जब तक आप इसे, अगर आप ये बड़ा करते हैं तो ये आपको मांगता रहेगा। तो पॉइंट ये है बात करने का कि आप ये जो सेम काम है ये आप किसी भी लूप से कर सकते हैं, लेकिन ये वाला लूप अब ये जो है ना ये बहुत ही अगली लूप यहाँ पे हमने बना दिया हुआ है। तो इस तरह के काम जो है ना वो फॉर लूप से हम नहीं करवाते होते, इसलिए इन कामों के लिए हम डू वाइल या वाइल लूप जो है वो यूज़ करते होते हैं।
तो इस तरह से आप ये जो डिफरेंस है वो भी आपने देख लिया है। होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा और काम करके दिखाता हूँ और इसके बाद फॉर लूप्स बस इतने ही सही हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है इनका भी। लूप ही जो है ये भी हम रिपीटेड काम जो है वो कर सकते होते हैं लूप्स की मदद से। तो यहाँ पे ना हम ऐसा कर सकते हैं कि दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इंट ए एंड बी, और एक है हमारे पास इंट मैक्सिमम। और हम ये करेंगे कि हम 10 बार तो वैसे ज़्यादा ही हो जाएगा, हम करेंगे 4 बार हम इनपुट्स लेंगे और हम बताएंगे कि इन हर बार कौन कौन सा जो नंबर था उनमें से बड़ा कौन सा था। एंटर ए नंबर, नहीं एंटर 2 नंबर्स एक्चुअली। और यहाँ पे आपको अगर पहले नहीं पता था तो हम एक ही सी इनसे मल्टीपल इनपुट्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि मैक्स इज़ इक्वल टू इफ़ ए, ये हम टर्नरी ऑपरेटर जो है ये ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं, तो इस तरह से। और उसके बाद हम कह देते हैं कि सी आउट द मैक्स इज़ मैक्स ऑफ कोर्स, और इसको हम न्यू लाइन भी कर देंगे। तो इस तरह से आप ये 4 इनपुट्स आपसे लेगा और चारों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमें दिखा देगा। एंटर 2 नंबर्स हम करेंगे स्पेसेस डाल के, क्योंकि हम एक ही सीन से कर रहे हैं, तो इनमें से हमें ये वाला मिल जाएगा। और उसके बाद हम कोई और नंबर डाल देते हैं, फिर हमें ये भी डाल देते हैं, एक्चुअली सेम ही हो गया था। तो ये हमारी 4 इनपुट्स पूरी हो गई हैं। तो इस तरह से आप ये जो है लूप्स के साथ कर सकते होते हैं। और ये साइज़ अंडरस्कोर टी जो है ये टाइप डेफ होया हुआ है, ये एक्चुअली यहाँ पे अनसाइंड लॉन्ग होता है, अगर आपको इसका नहीं पता तो। इसके बारे में, टाइप डेफ्स के बारे में हम फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे, और जो हमारे एलियासेस होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इसको अगर आप यहाँ पे इंट भी कर दें तो डजेंट मैटर, वो भी एक्चुअली अनसाइंड लॉन्ग उसकी जगह पे लिखा हुआ था, उसको शॉर्ट करके साइज़ टी यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है C++ के अंदर। ये प्री डिफाइंड टाइप डेफ होता है। तो इस तरह से आप ये जो है काम कर सकते हैं। और इस वीडियो की जो एक्सरसाइज है वो भी बाकी एक्सरसाइज की तरह आपको गिटहब की रिपॉजिटरी पे मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ वहाँ से इसको देखें, इनकी एक्सरसाइज को, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।